सेक्शन नंबर 80 जीजीसी, जिनके लिए अभी बहुत ही ढेर सारे मैसेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। तो क्या आपको भी ये मैसेज आए हैं? हाँ, मैसेज यदि आए हैं तो करना क्या चाहिए? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए कृष्णकांत साहा और आप देख रहे हो सीए कोर्स चैनल। और हम आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं 80 जीजीसी पे यदि आपके पास अलर्ट आया, मैसेज आया तो उसके लिए क्या करने का है। देखिए, आपके पास में मैसेज कुछ इस कदर आए होंगे। मैसेज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, दैट इज डियर टैक्स पेयर, it is observed that you have claimed deduction under 80 GGC of rupees 3 lakh in your ITR for assessment year 2023-24। ये मे भी आपके पास असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी आए होंगे या मे बी 2023-24 के लिए भी आए होंगे। ठीक है, नाउ इट इज रिक्वेस्टेड दैट क्लेम मे बी वेरीफाइड एंड मिस्टेक। यदि आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, यदि कोई मिस्टेक है तो आपको उसको रेक्टिफाई करने का है। फॉर असेसमेंट ईयर कब तक रेक्टिफाई करने का टाइम दिया गया है? 31 मार्च 2025। चलिए अब समझते हैं कि करना क्या है, हमें करना क्या है। इस पे दो ऑप्शन है हमारे पास। पहले तो क्या बैकग्राउंड हो सकती है, क्यों एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिसेस अब भेज रहे हैं, पहले सालों में क्यों नहीं भेजे, पिछले सालों में क्यों नहीं भेजे और अब क्यों भेज रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम समझते हैं। देखिए 2022 के आसपास कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें 22 पॉलिटिकल पार्टीज कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, सर्च एंड सीजर सर्च किया था, जहाँ पे इनको कई माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से, व्हाट्सएप चैनल जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सब थे उनके व्हाट्सएप चैनल से या व्हाट्सएप मीडिया से, सोशल मीडिया से ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन जाती तो है चेक में, लेकिन फिर वापस से कुछ कमीशन कट करके कैश में ये वापस कर दिया जाता है। हाँ जी, ये आप सही सुन रहे हो, यही उनको पता चला है कुछ 22 पॉलिटिकल पार्टीज की सर्च के दौरान। तो इस पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख के वो लोग जो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको जो सर्च हुआ है, उस सर्च के हिसाब से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब जो 80 जीजीसी के डिडक्शन से मे बी हर 80 जीजीसी के डिडक्शंस करने वाले लोग कि ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, चेक पे पेमेंट कर रहे हैं और कैश में वापस ले रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं। तो ये इनका एक मेमोरेंडा है कि कैसे करके आपके पास से टैक्स लिया जाए। इनकेस आपने गलत किया हुआ है तो करना क्या है, चलिए अब देखते हैं करना क्या है। पहला ऑप्शन तो है कि चलिए टैक्स पे कर देते हैं एंड आराम से रिलैक्स बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में है कि नहीं, कोई एक्शन नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जेन्यून सी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया हुआ था, मैंने ऐसे कैश वाला केसेस मेरे पास पे नहीं है। तो इन दैट केस आप जो है क्या करो, इग्नोर करो, कुछ मत करो। चलिए देखते हैं, इनकेस हमने डिसाइड किया कि भाई साहब मैंने तो पेमेंट किया था, हम जो है कैश में ही पेमेंट किए थे, चेक में पेमेंट किया था, कैश में हम ले चुके थे, मेरा जेन्यून नहीं है, तो हम इन दैट केस डिसाइड करते हैं कि टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स यदि हम पे करते हैं तो कितना टैक्स बनता है, यही हम एग्जांपल के थ्रू आप देख पा रहे हो टेबल पे कि 3 लाख रुपीज की जो डिडक्शन है, 3 लाख रुपीज की जो आपके पास में जीजीसी क्लेम किए गए थे, यदि आप टैक्स पे करते हो 30% के रेट पे, आपके पास ये टैक्स बन जाएगा 93,600 इंक्लूडिंग सेस, 4% का सेस भी इस पे इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट इस पे 2234B का हमने ये एज्यूम किया है कि आपने लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स एडवांस टैक्स की तरफ पे किया है, तो आप इंटरेस्ट देखो 33,696 रुपीज इस पे बन के आता है 234B के हिसाब से। असेसमेंट है 22-23 के लिए एंड असेसमेंट है 23-24 के लिए 22,466 बन के आता है। टोटल आपके पास हो जाएगा 1,27,296, 1,16,000 असेसमेंट है 23-24 के लिए बनता है। एडिशनल टैक्स आप, क्योंकि देखो आप ये तो आपके पास रिवाइज करने का टाइम निकल गया है उस असेसमेंट ईयर के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सॉरी, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप ITR-U फाइल करोगे। ITR-U फाइल करने के लिए क्या होगा, आपके पास मिनिमम टैक्स 0 से ऊपर होना चाहिए पेएबल, तभी जाके आप ITR-U फाइल कर पाओगे। एंड ITR-U में 50% और 25% डिपेंड करता है, 12 महीने के अंदर आप फाइल कर देते हो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से, तो 25% आपको टैक्स लग जाता है और एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। एंड इनकेस आप 12 महीने के बाद फाइल करते हो तो 50% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपके पास 31 मार्च 2025 होते होते 12 महीना से ऊपर हो जाता है, तो इन दैट केस आपको 50% टैक्स इस पे लगेगा एंड 25% एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप ITR-U फाइल कर रहे हो। तो टोटल अमाउंट आप देखोगे पेएबल कितना बन जाता है आपका 1,90,944 रुपये। आपने कितना किया था कंट्रीब्यूशन, 3 लाख रुपये। असेसमेंट के 22-23 के लिए ये लगभग आपके लेके चलो 64% आप टैक्स इस पे करोगे। इनकेस आप ये सोचते हो कि
मेरा जेन्यून नहीं था, हमने कैश की तरह कैश लेके ही काम किया था अपना चेक वाला, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 64% अभी पे कर देने होंगे एंड इससे आप छुटकारा पाओगे नोटिस से। अब असेसमेंट जब 23-24 के केस में वो 48% हो जाता है। चलिए, अब इन केस ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 का बात, जहाँ पे हमने ये देख लिया कि यदि हम पेमेंट करने जाते हैं तो हम कितना पेमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या होता है, यदि हम हम सोच रहे हैं कि हम इग्नोर करें क्योंकि हमारा जेन्यून था, हमने कमीशन के मतलब इस चक्कर पे हम फंसे नहीं, डायरेक्टली चेक से पेमेंट किया हुआ है और हमने कैश वगैरह नहीं लिया, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे मैसेज को। चलिए, इग्नोर कर दिया हमने मैसेज, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए क्योंकि ये मैसेज आया है तो मे बी आगे जाके स्क्रूटनी या असेसमेंट भी होगी। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इसके लिए। फर्स्ट है कि आपके पास डोनेशन रिसिप्ट आपका होना चाहिए जो आपने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट आपके पास में होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसी साल के लिए। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि पार्टी जिनको आपने पेमेंट किया है वो पॉलिटिकल पार्टी ही है। इसके बाद की रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट आपको उनसे लेना है एज वेल एज केवाईसी डिटेल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको करना क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का आपने रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लिया है नहीं लिया ये चेक करना है, केवाईसी डिटेल आप उनका ले लो, बैंक स्टेटमेंट अपना अच्छे से एक फोल्डर बना के बैंक स्टेटमेंट को रख लो एंड डोनेशन रिसिप्ट अच्छे से रख लो। ये 4 डॉक्यूमेंट आप अच्छे से फोल्डर बना के ड्राइव पे या कहीं क्लाउड पे अच्छे से अपलोड करके रख लो, मे बी फ्यूचर में काम लग सकता है। अब इन केस आप ये सोच रहे होंगे, मे बी ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यदि हम इग्नोर करके चल रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा असेसमेंट ओपन हो गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैसेज आया है इट डजेंट मीन कि आपका असेसमेंट ओपन हो गया, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ही लिया जाएगा। मैसेज अभी आया है, मे बी ये इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि ये मैसेज के थ्रू ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कहीं उन पॉलिटिकल पार्टी 22 पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने बताया अभी, इन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये वो पता लगाना चाह रहे हैं। मे बी ये उनकी मोडस ऑपरेंडी होंगी। ये तो क्लियर है कि असेसमेंट आपके केस में ओपन नहीं हुआ है। अब यदि हम इग्नोर कर देते हैं मैसेज, मे बी ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा कि असेसमेंट क्या फ्यूचर में ओपन होगा? अभी तो नहीं हुआ ओपन, वी आर श्योर फॉर दैट। क्या फ्यूचर में असेसमेंट ओपन होने जाएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट। मे बी वो ओपन करे भी या मे बी वो ओपन नहीं भी करेंगे। तो यदि सपोज हम सोच के चलते हैं यदि वो ओपन करते हैं फ्यूचर में तो क्या होगा? हम जेन्यून हैं तो अपनी जेन्यूननेस हम इस्टेब्लिश करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा और हम अपनी जेन्यूननेस इस्टेब्लिश करेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। एंड यदि हम मे बी वर्स्ट सिनारियो में एज्यूम करके चलते तो क्या होगा? चलो हम नहीं लड़ पाए या हम जेन्यूननेस अपना इस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो इन दैट केस क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल कंसिक्वेंसेस हमें पे करने पड़ेंगे। क्या होंगे तो पेनल कंसिक्वेंसेस, ये भी मैंने आपके लिए एग्जांपल लेके आ गया हूँ। ₹3 लाख की जो हमारी ATGGC पे क्लेम था, टैक्स आपके पास लग जाएगा स्लैब रेट पे, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा इंक्लूडिंग अमाउंट एज इनकम। आपकी जो आपके पास में है ATGGC क्लेम किया क्योंकि इसके वजह से इनकम आपकी कम हो गई होगी, अब उतने से इनकम हमको बढ़ाना पड़ेगा एंड स्लैब रेट पे हमें टैक्स कंप्यूट करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा आज की डेट तक जब आप पेमेंट करोगे। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट इसको मे बी मिस रिपोर्टिंग की तरह ले एंड मे बी 200% ऑफ द टैक्स पेएबल पेनल्टी की तरह आपको ऐड कर दे। तो हमारे एग्जांपल में असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हम लेके चलते हैं तो ATGGC आपने 3 लाख रुपए क्लेम किया था, टैक्स पेएबल आपके पास में 93,600 था, ये सेम एग्जाम्पल है ऊपर से ही। अब 4 साल के बाद में सपोज 4 साल के बाद में उन्होंने असेसमेंट आपकी लगाई तो 4 साल के बाद में इंटरेस्ट 1% से 234B के अंदर 48 मंथ के लिए अंडर सेक्शन 147 आपके ये हो जाएगा 44,928। आपका टोटल बन के आता है 1,38,528 रुपये जो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। मिस रिपोर्टिंग भी यदि उन्होंने लिया तो 1,87,200% आपको जो है 200% ऑफ टैक्स आपको फाइन की तरफ पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपके पास टोटल अमाउंट पेएबल हो जाएगा 3,25,728 रुपये। यदि आपने 3 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया था तो इन केस फ्यूचर में ओपन होगा, ये प्रोबेबिलिटीज है, मे बी ओपन ना भी हो, मे बी ओपन हो, दैट डिपेंड अपन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इन केस ओपन हो जाता है तो आप 109% ऑफ व्हाट अमाउंट यू हैव डिक्लेयर्ड एज योर
ATGGC अपने जो डिस्काउंट डिडक्शंस क्लेम किए थे उसके 109% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ ये IT डिपार्टमेंट को ये इतना अमाउंट आपको पेमेंट कब करना पड़ेगा, इनकेस IT डिपार्टमेंट प्रूव कर पाती है आपकी नॉन जेन्युइननेस ऑफ द ATGGC। आप ITAT पे जा सकते हो, आप स्क्रूटनी के लिए आप केस ले सकते हो, या तो रिट पिटिशन के थ्रू जाओ या ITAT के थ्रू आप जा पाओगे, अपने लिए केस आप लड़ पाओगे, आप अपने लिए आप केस लड़ पाओगे। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास में कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। इन केस आपके पास आपको केस लड़ना पड़ता है तो आपके पास कुछ मैंने केस लॉज यहाँ पे लिए हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही आपके पास 2023 में ये केस लॉ पे वर्डिक्ट आया हुआ था, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिवील किए गए थे कि रिसिपेंट पॉलिटिकल पार्टी बोगस डोनेशन स्कीम पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे डोनर इश्यू करता है चेक एंड पार्टी को रिटर्न कर देता है एक्सचेंज। बस ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऐसे केस लॉ से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लेके चल रही है कि मे बी ATGGC पे जो क्लेम आए हैं वो सारा का सारा ऐसा ही है, या मे बी कुछ 50% 60% ऐसे ही केसेस है। तो इन दैट केस इनको अनरिवील करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको मैसेजेस भेज रही है। तो इन दैट केस क्या हेल्ड किया गया था कि रिवीजन करो एररनेस असेसमेंट को, एंड आपके पास में ये आपको पेमेंट करना पड़ा था इनको, ठीक है। नेक्स्ट केस था ACIT वर्सेस आर्मी इन्फोटेक। इस केस में क्या हुआ था कि ITAT अहमदाबाद ने रूल किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन डोनर पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप वेरीफाई करो रेसिपेंट पॉलिटिकल पार्टी कैसे यूटिलाइज कर रही है डोनेशन पे। तो इस पे क्या हेल्ड हुआ था कि क्लेम अलाउ कर दिया गया था क्योंकि स्टैच्यूटरी कंडीशन सारा मेट थे। स्टैच्यूटरी कंडीशंस पे आपके पास में वही रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट उनकी होनी चाहिए, KYC डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास KYC डिटेल होनी चाहिए, इसके बाद आपके पास में जो है बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टैट्यूटरी के लिए वो होनी चाहिए। इनकेस वो हैं, आपकी क्लेम वैलिड है तो कोई भी केसेस पे नहीं होगा ना, तो इस केस का आप ले सकते हो हेल्प इस पे कि देखो हमें ज़रूरत नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे करके यूटिलाइज करती है अपनी डोनेशंस को। नेक्स्ट और एक केस लॉ जो रिसेंटली आपके पास 2024 में ही हेल्ड किया गया था, जिसमें क्या बोला गया था कि ITAT ने डिसअलाउ कर दिया डोनेशन डिडक्शन क्योंकि टैक्स पेयर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे वो कनेक्टेड है पॉलिटिकल पार्टी से, जहाँ पे उन्होंने 50% ऑफ इट्स इनकम ही डोनेट कर दिया था। तो पार्टी इन क्वेश्चन एक्टिवली इंगेज नहीं था इलेक्शन पे, रीजनल लेवल या नेशनल लेवल पे। तो देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे दो केसेस है। देखो पॉलिटिकल पार्टी खुद भी एक्टिव नहीं है, और जो आपके पास में टैक्स पेयर है जिन्होंने इनको जो डोनेशन दिया है वो अपना रिलेशन इस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बता पा रहा कि क्या रिलेशन है। टैक्स पेयर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है इसमें, इस वजह से क्लेम यहाँ पे डिसअलाउ कर दिए गए थे। तो ये केस लॉज है, इससे भी हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किन केसेस पे जो है डिसअलाउ होते हैं, किन केसेस पे डिसअलाउ नहीं होता, अलाउ हो जाता है। तो ये केस लॉज आपको हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कितने रिस्क पे हैं, कितना रिस्क हम बियर कर पा रहे हैं, अपने रिस्क एपिटाइट को आप जानिए। एंड हमने यहाँ पे डील किया आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या आपके पास में हो सकते हैं इस ATGGC की मैसेजेस को डील करने के लिए। अब इट डिपेंड्स अपन यू कि आप कैसे कर कितनी रिस्क आप बियर कर पाओगे, उस हिसाब से आप अपनी एक्शन लेना। इनकेस आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस क्वेरीज को जरूर टेकअप करूँगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुरा